ये है गर्मा गर्म बिबिम्बाप। कोरियन खाना ट्राई करने के लिए हम इस कोरियन रेस्टोरेंट में आए हैं। अगर आप कुछ कॉस्मेटिक्स वगैरह खरीदना चाहते हैं तो म्योंगडोंग आ सकते हैं। साउथ कोरिया बेसिकली कॉस्मेटिक्स के लिए बहुत ज़्यादा एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग किसी भी तरह के रिलीजन में विश्वास नहीं करते हैं। इनको पहन के अगर आप जाते हैं तो आपको पैलेस में एंट्री फ्री मिल जाती है। देवी और सज्जनों, आपका जनरल, आपकी फ़ौज का जनरल पधार चुका है। सोल में 5 पैलेसेस है, 5 पैलेसेस हैं, उनमें से सबसे बड़ा है। तो बेसिकली ये मेरा एक इंटरव्यू करना चाहती हैं। माय नेम इज़ बारूद एंड आई एम फ्रॉम इंडिया। नमस्कार, मुझे हिंदी का नाम भी है। मेरा नाम देवेंद्र। देवेंद्र? हाँ, देवेंद्र। क्या बात है, ये है देवेंद्र जी। अब हम चलते हैं इंसाडोंग स्ट्रीट। बेसिकली एंटायर स्ट्रीट इज द सेम, तो आप कहीं पे भी रुक के कुछ भी खरीद सकते हो। बहुत बहुत कुछ है खरीदने को। ओके, वो जो सामने एक दुकान है नेचर रिपब्लिक की, वहाँ से मैंने अभी कुछ लिया, कुछ कॉस्मेटिक्स। जब पता चल गया था मेरे आस पड़ोस में लोगों को कि मैं साउथ कोरिया आ रहा हूँ, तो फरमाइशें आनी शुरू हो गई थी। साउथ कोरिया बेसिकली यहाँ पर कॉस्मेटिक्स के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब लोग कहते हैं कि एक अच्छा ऑप्शन है। और म्योंगडोंग कॉस्मेटिक्स के लिए मैंने बताया आपको फेमस है। मैं ज़रा मुद्दे पर आता हूँ। बात ये थी कि मैंने उस नेचर रिपब्लिक से कुछ सामान लिया। $30,000 का सामान लेने पर मैंने बताया था आपको कि टैक्स रिफंड मिलता है। तो मैंने भी थोड़ा जानबूझ के, एक तो डिस्काउंट था वहाँ पर और दूसरा 30,000 वाले का फ़ायदा उठाने के लिए थोड़ी ठीक ठाक सी शॉपिंग कर ली है। और उसके बाद ये लंबे चौड़े से बिल हैं उनके, और एक तरफ बिल है और दूसरा ये लिखा हुआ है टैक्स रिफंड का चेक। सो बेसिकली ये मुझको एयरपोर्ट में जाके जमा करना है, तब मुझे मिल जाएगा टैक्स वापस। थैंक यू। थोड़ी सी शॉपिंग और की, 30,000 से ऊपर की 36,000 वॉन की। और ख़ास बात ये थी कि इन्होंने टैक्स फ्री यहीं कर दिया, तो 2,000 का डिस्काउंट मिल गया, यानी लगभग $2 था। अब एयरपोर्ट पे जो मैं काम करता हूँ, जो डिस्काउंट मिलना था, मुझे एयरपोर्ट पे कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यहीं पर हो गया। इस दुकान का नाम है फेस शॉप। खास बात ये है, जाते Do not delete my page when you're editing. I'll also include this. Whatever you are saying. जनाब कह रहे हैं कि मेरा वाला हिस्सा एडिट नहीं करना, मैं ज़रा भी नहीं करूँगा। शाम के इस वक्त 8:15 बज रहे हैं और मैं खाना खाने के लिए हम लोग यहाँ आ गए डिनर करने के लिए। ये है गर्मा गर्म बिबिम्बाप। बिबिम्बाप मतलब होता है, बाप मतलब होता है चावल, बिबिम इज मिक्स, तो ये मिक्स चावल है। इसमें है बेसिकली कोरियन डिश है। आज हम एक कोरियन खाना खाना था, कोरियन खाना ट्राई करने के लिए हम इस कोरियन रेस्टोरेंट में आए हैं। मैं सबसे अच्छी बात पता है क्या, कोरियन फूड की जो अभी तक मुझे पता चली है, तो ये कि बहुत हेल्दी है। हम लोग बहुत तड़का, तेल और बहुत सारी चीज़ें जो यूज़ करते हैं ना, जिसके चक्कर में हम लोग मोटे हो जाते हैं। ये देश इस मामले में काफ़ी अलग है, खाने के मामले में। यहाँ मोटापा इसलिए एक प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि खाने का तरीका इनका बहुत अच्छा है। 10:30, 10:30 हो चुके हैं। लास्ट डे है यहाँ सोल में, साउथ कोरिया में, साउथ अफ्रीका बोलने वाला था। चेकआउट कर चुका हूँ, ब्रेकफास्ट कर चुका हूँ। आज थोड़ा सा लेट उठा, करीब 6:30-7 बजे के आसपास। आज भी एक जगह जाना है और उसके बाद फिर एयरपोर्ट, इसलिए ये सारा का सारा हिसाब किताब। ये खड़ी है मेरी बस। जेम्स पीछे बैठे हैं और बता रहे हैं कि हम यहाँ से जा रहे हैं अभी हानोक विलेज। हान मतलब वही कोरियन, हाननाम रिवर का नाम है कोरियन। हाननाम जैसे लिखा हुआ है हाननाम टावर। तो बेसिकली हान इज कोरियन, होक मतलब होता है घर, कोरियन स्टाइल के घर, पुराने ज़माने वाले घर। तो उस जगह का नाम है हानोक विलेज।
जगह का प्रॉपर नाम है नाम संगोल हानोक विलेज। डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए रैम्प्स बने हुए हैं। He's the teacher of this class. Now they are writing the Chinese poem. सो बेसिकली ये जो अभी हमने कुछ लोग देखे थे, ये थे चाइनीज़ कैरेक्टर्स से पोइट्री लिख रहे थे, कोरियन पोइट्री विद चाइनीज़ कैरेक्टर्स। उनमें से एक टीचर थे, बाकी सारे स्टूडेंट्स थे। पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती जब चाहे शुरू हो जाएं। जेम्स, व्हेन डिड क्रिश्चियनिटी स्टार्टेड हियर इन कोरिया? 1870s. 1870s, so like 150 years back. Catholic more earlier, 250 years ago. Then Why did the people leave Buddhism and accepted Christianity? the teaching of the Christianity is so fresh to them. Okay. So practical. Then it is good for the education, especially for the woman. They provide a hospital with the Christianity. Then they also bring the high technology. Whereas They accept what was the problem with Buddhism? Buddhism. Yeah. To understand Buddhism very difficult. They use the very difficult language. But Okay. in case of Christianity, they use the easy way, easy English. Okay. They translate into Korean. जेम्स ने अभी ये बताया कि यहाँ पर लोगों ने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किया आज से करीब 150-200 साल पहले। अदरवाइज़ उससे पहले यहाँ सभी लोग बुद्धिज़्म यानी बौद्ध धर्म को मानते थे। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था क्रिश्चियनिटी को अपनाने के पीछे, वो ये कि क्रिश्चियनिटी लोगों को ज़्यादा फ्रेश लगा। रीति रिवाज और वो जो सारी चीज़ें थीं क्रिश्चियनिटी में, वो उनको अपने लिए बहुत ज़्यादा आसान लगा बुद्धिज़्म के कंपैरिजन में। आज ये देश ना तो बुद्धिज़्म ना ही क्रिश्चियनिटी, ज़्यादातर लोग जो इस देश के हैं वो किसी धर्म को नहीं मानते हैं। ये बात कहते हुए मेरे दिमाग में एक चीज़ आती है, जब भी किसी भी भाषा में, किसी भी कल्चर में, किसी भी रिलीजन में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है ना, लोग उसमें थोड़ा अपने आप को बड़ा मुश्किल लगने लगता है जब उनको, तब वो चीज़ें लोग छोड़ने लगते हैं और धीरे धीरे लोग किसी और तरफ मुड़ने लगते हैं। जो भी रिलीजन, जो भी भाषा या जो भी कल्चर, जो भी आइडियोलॉजी जितनी आसान होगी ना, जितनी प्रैक्टिकल होगी, जितनी ज़्यादा कंटेम्प्रेरी होगी, वो उतनी ही ज़्यादा फ्लरिश करती है, वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल रहती है। ये चीज़ साबित होती है जेम्स की इस बात से। हमारे देश में बहुत सारी ऐसी सोच हैं, बहुत सारी आइडियोलॉजीज़ हैं, रिलीजन हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं हमारे, जिनसे बाहर निकलना चाहते हैं। और यही रीज़न है काफ़ी सारे लोग अपने अपनी सोच, अपने अपनी कम्युनिटी से, अपने अपने रिलीजन्स, अपने अपने पता नहीं क्या कास्ट सिस्टम वगैरह वगैरह से बाहर निकल जाना चाहते हैं, फेंक देना चाहते हैं उसको उठा के। मैं किसी धर्म का नाम लिए बगैर ये बात आपसे कहना चाहूँगा कि अपनी सोच को ना जितना ज़्यादा हो सके लिबरल रखिए, तभी आपकी सोच, आपका धर्म, आपका सब कुछ वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लरिश करेगा, वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा, ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। खैर आज लास्ट डे है, हानोक विलेज से बाहर निकलेंगे थोड़ी देर बाद और फिर एयरपोर्ट जाके अपनी फ़्लाइट पकड़ लेंगे। एक बात तो है, यहाँ आने के बाद एक चीज़ मुझे फ़ील होती है कि साउथ कोरिया मुझे दोबारा आना है, और जो एक्चुअल गाँव हैं इनके, और जो सोल शहर से बाहर, इस राजधानी के बाहर जो देश है, वो मुझे एक्सप्लोर करना है। मेरा मन तो ये है, अगर आप भी ये चाहते हैं तो बताइएगा ज़रूर। मैं कोशिश करूँगा, देखूँगा, फिर कभी आऊँगा इस देश को एक्सप्लोर करने के लिए। लोग मुझे यहाँ के बड़े फ्रेंडली लगे और मुझे उम्मीद है कि मेरा वो सफ़र जब मैं अपने तरीके से घूमूँगा, एक्सप्लोर करूँगा इस देश को, वो शायद एक अलग रंगत में होगा और आपको शायद अच्छा लगेगा। मुझे तो खैर बहुत अच्छा लगेगा।
दिन का ही छोटा सा ट्रिप करके वापस पहुंच गया मैं तो एयरपोर्ट, मेरा टर्मिनल 1 आशियाना एयरलाइंस का। एज़ यूजुअल मेरा पासपोर्ट हो नहीं रहा है यहाँ पर स्कैन सेल्फ चेक इन में, तो इसलिए मुझे अब अंदर जाना पड़ेगा, लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। वैसे सेल्फ चेक इन बता रही थी एक मोहतरमा यहाँ पर आशियाना एयरलाइंस की कि सभी पैसेंजर्स को सेल्फ चेक इन कराना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप अंदर जाते हैं बैगेज ड्रॉप करने के लिए भी। इस लाइन से वो ज़रूर बच सकते थे जिनके पास में छोटा सा सामान है, यानी 8 या पता नहीं 10 किलो कितना अलाउड है कैबिन में, यानी जिनके पास सिर्फ कैबिन बैगेज है वो सीधा अपना सेल्फ चेक इन वहाँ से उसकी ओर से कराया और इस लंबी लाइन से बच के वो सीधे निकल जाते हैं। You can have the clear understand, then you can हमारे ये जो जनाब है ना, ये जो एक्चुअली डॉक्टर जेम्स खान, डॉक्टर जेम्स खान PhD इन इंटरनेशनल स्टडीज़, इनका विजिटिंग कार्ड मैंने देखा था। तो ये अभी छोड़ नहीं रहे हैं हमको, सारा दिखा के ही मानेंगे। इस एयरपोर्ट की खूबियाँ वो बताना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो हमारे साथ थोड़ी देर और रहें और इस एयरपोर्ट को भी ठीक से घुमा दें। इंचॉन एयरपोर्ट पे आने के बाद में सबसे पहले बोर्डिंग पास ले लिया, यानी चेक इन फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली हैं। उसके बाद में एक काम ज़रूर करा लेना, अगर आपने शॉपिंग की है और आपको अगर टैक्स रिफ़ंड लेना है तो ये है सेल्फ टैक्स रिफ़ंड का काउंटर। पासपोर्ट स्कैन कराना पड़ेगा और एक पर्ची निकलेगी, उसको आपको अंदर लेके जाना है, वहाँ से आपको मिलेगा पैसा। तो बेसिकली 2 जगह आपको जाना पड़ेगा। ये जो है ना पीछे सेल्फ एक कियोस्क है टैक्स रिफ़ंड के लिए, यहाँ पर सिर्फ अपना बिल स्कैन कराना है और स्कैन कराने के बाद गेट नंबर 28 पे जाना पड़ेगा। आप जैसे इसको स्कैन करेंगे बिल की डिटेल्स इसमें नज़र आ जाएंगी। बेसिकली डी के पास में है एक और टैक्स रिफ़ंड वाला, तो जिन लोगों का वहाँ पर नहीं हो रहा था सेल्फ टैक्स रिफ़ंड, उनको यहाँ आना पड़ेगा। जैसे मेरा नहीं हो रहा था तो यहाँ पर मैनुअली वो आपकी हेल्प करते हैं। एक ख़ास बात मैं आपको बताता हूँ, जेम्स मेरे साथ में हैं, डॉक्टर जेम्स मेरे साथ में हैं। मोटापा जो एक बीमारी है हमारे देश में, बहुत बड़ी बीमारी है, वो यहाँ पर नहीं पाई जाती है। उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न मैंने आपको बताया था, यहाँ की जो खाने की आदतें हैं ना वो बहुत अच्छी हैं, हेल्दी फूड यहाँ पर खाते हैं। तो अब आप बताइए, ये जो मेरे साथ में डॉक्टर जेम्स इतने दिनों से हमारे साथ में, आज पता चला, आप गेस कीजिए इनकी एज कितनी हो सकती है। हमें तो लग रहा था कि ये 45, 50, 55 मैक्स, मतलब हम लगा ही नहीं पा रहे थे, पर आज इन्होंने बताया 66 ये 66 साल के हैं जनाब। और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कारण है यहाँ पे जो हेल्दी फूड सिस्टम है वो फॉलो करते हैं। Were you able to scan my passport? scanning with this one. Oh, okay. All right, okay. Thank you very much. Thanks. अरे एक चमत्कार हो गया अभी, ये तो ट्रिक समझ में नहीं आई थी मेरे को। अपना पासपोर्ट स्कैन कर रहा था तो पासपोर्ट स्कैन तो हुआ नहीं, उन्होंने वीज़ा स्कैन कर दिया। वीज़ा पर भी तो वो सारी डिटेल्स हैं उसके बार कोड में, तो बार कोड, वीज़ा का बार कोड स्कैन करने से उन्होंने डिटेल्स निकाल ली और दे दिया मुझे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। See you again. Kamsahamnida. And come to India. Okay. Yeah, welcome to India. We have to go to tax refund. Tax refund वाला फ्लोर आ गया। Thank you. सही है यार, ये लोग ऐसे क्यों बुला रहे हैं? Okay. Passport. Yeah. Passport, yes. That's my passport. Thank you. So how much I get? 2001. Okay. ये चीज़ तो पहली बार देखी, मतलब लोग पकड़ के लेके जा रहे हैं टैक्स रिफंड करवाने के लिए। और उन्होंने मेरा बस पासपोर्ट स्कैन किया, पासपोर्ट तो नहीं हुआ, वीज़ा स्कैन किया, सारी डिटेल्स उनके पास में आ गई और उनके अंदर से निकला, उस मशीन के अंदर से निकला, उनके अंदर से नहीं। ये 2000 वॉन मिले हैं और ये रसीद मिल गई है। एक अच्छी बात ये थी, उन्होंने मेरे को पूछा कि आपको कैश चाहिए या कुछ और। मैंने कहा कुछ और का ऑप्शन क्या है, तो उन्होंने कहा कि अली पे है। तो अली पे इज़ जस्ट लाइक जैसे हमारा पेटीएम या एक वॉलेट है बेसिकली, जो बड़ा फेमस है, अली एक्सप्रेस ग्रुप का है। तो अपने इंडिया में तो चलता नहीं है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने कैश ले लिया है 2000 वॉन। अब इसको जाके मैं US डॉलर्स में कन्वर्ट करा लूँगा। आप यहाँ आ रहे हैं साउथ कोरिया घूमने के लिए, तो इस देश से बाहर जाने के बाद आपके जो पास जो पड़े वॉन हैं वो यूज़ नहीं हो पाएंगे, इसलिए बेहतर है उनको US डॉलर्स में कन्वर्ट करा लें। सो अगर कनेक्टिंग फ़्लाइट है आपकी यहाँ इंचॉन एयरपोर्ट से कहीं और जाने के लिए, तो आप यहाँ पर फ्री शावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रांसफ़र लाउंज में।
दिस वाटर हैज़ बीन ट्रीटेड एंड प्योरीफाइड। एयरपोर्ट पे फ्री पानी की सुविधा है जनाब। बोर्डिंग करने वाले हैं और अब सारे भाग रहे हैं, मैं बच गया। तो एक्चुअली सारे के सारे जो अब लोग हैं अब इनको अलविदा कहना है। सबसे पहले हमारे I forgot my lens cap in the room. मेरे को सब दुख हो रहा है। Lens cap room में छूट गया। सॉरी, मुझे दुख है इस बात का, मैं दुख प्रकट कर चुका हूँ। वो अभी दुखी नहीं है, मुझे नहीं मालूम, मगर आपको मैं आपको बता चुका हूँ यार, उपाय है। 아시아나항공에서 마지막 탑승 안내 말씀드리겠습니다. 아시아나항공 767 You know what? अक्सर हर ट्रिप में मैं बोला करता था कोई ना कोई चीज़। ये मेरी ज़िंदगी का पहला ट्रिप है, मैं कुछ नहीं बोला। No, I wanted to pack this camera. सो बाकी टीम के लोग यहाँ पर हैं, सुलक्षणा एंड सीमा एंड वंशिका। शी इज़ द बॉस, शी इज़ द लीडर। ये जहाँ कैसा रहा आपका ट्रिप? वेरी गुड वेरी गुड। मारूफ हैज बिन आवर कंपेनियन। हम सब ने मिलकर तीनों ने मिलकर कोरिया में अच्छे से सर्वाइव नहीं किया। वी एंजॉयड कोरिया विद वेजिटेरियन फूड। वेजिटेरियन फूड, यस। हम तीनों प्योर वेजिटेरियन थे, हालांकि वंशिका और गौरव भी वेजिटेरियन ही हो गए थे, है ना? I accompanied them for vegetarian food. 2-4 मुर्गे, I turned vegetarian for these three. या 2-4 मुर्गों को छोड़ दिया जाए तो वेजिटेरियन एक्चुअली सिर्फ 2 मुर्गे। सिर्फ 2 मुर्गे बस। तो ये खूबसूरत सफ़र हम यहीं ख़त्म करते हैं। हम फिर मिलेंगे किसी एक नए यस ऑसम यस मिल गया।